रोचक विषय चल रहा है। हमने विगत दिवस से ये 61 नंबर के श्लोक का पाठ तो कर लिया है। इसकी टीका बाकी जितने भी युवा लोग आए ना उनको बिठाना, मैं स्वार्थ ऐसे कर रहा हूँ, आप इकट्ठे हो जाओ, भागना नहीं। मेरी बात सुन के यहाँ बहुत ही आवश्यक नहीं, अनिवार्य बैठा है। हाँ चलिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं जो शरीर हमने नामकरण के माध्यम से प्राप्त किया है वह शरीर जड़ है, अचेतन है, उसमें जानने देखने की किंचित मात्र भी सामर्थ्य नहीं। और बहिरात्मा जो है उसको अभी समझता नहीं, उसको शरीर में ही आत्मा की बुद्धि दिखाई देती है और वह शरीर में ही लगा रहता है। शरीर की सेवा, शरीर का अनुग्रह, शरीर का निग्रह आदि करके अपने जीवन को बर्बाद करता है। अनादिकाल से अनंत काल बर्बाद करते करते हो गया। अब यहाँ पर अपने को इस बात को बता रहे हैं आगे हम क्या करें, कैसे करें कि शरीर से हमारी आप बुद्धि दूर हो जाए, अथवा शरीर में जो अंतर आत्मा होता है वो भूषा आदि में, श्रृंगार आदि में किस प्रकार में उदासीन होता है, टीका के माध्यम से देखते हैं। सुख दुख हानि न जानती, सुख और दुखों को नहीं जानते। हानि कौन नहीं जानते? शरीराणि जड़त्वात् अबुद्ध्या पयो विरात्मा, कहते जो शरीर जड़ होने से वह कौन? बहिरात्मा, जो बहिरात्मा होते हैं वह नहीं जानते। तदापि फिर भी यद्यपि जानती, यदि भी जानते, क्या जानते हैं? तथापि फिर भी अतएव शरीर आदौ कुर्वते, इस शरीर आदि में ही वह करते क्या? हाँ क्या करते हैं? निग्रह अनुग्रह ध्यान द्वेष प्रसाद उपवास आदिना शरीर आदि कल्पनादि अभिप्राय निग्रह बुद्धि। क्या कह रहे हैं? द्वेष भाव से शरीर को निग्रह का विषय बनाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। यद्यपि टीकाकार जी ने, आचार्य गुरुचंद महाराज ने उपवास आदि ना कह दिया। उपवास का दिया लंगर मानना। मान लो कोई हमारा मन का भाव पूरा नहीं हुआ, कामना पूरी नहीं हुई, परिवार को लेकर, समाज को लेकर के, तो भोजन करना बंद कर देते। एक निग्रह उसे वो माता पटकते हैं, अनेक प्रकार से वे ऐसा करते हैं जो उचित नहीं होता है। आगे देखिए, राग प्रसाद कटक कटी सुदर्शना भूषण अभिप्राय अनिग्रह बुद्धि, और राग के वशीभूत होकर के जिनको शरीर से अनुराग होता है, शरीर जिनको शरीर में विशेष नहीं होता है, वो क्या करते? कटक कटी सुदादिना भूषण अभिप्राय अनिग्रह बुद्धि, वह शरीर में अनेक प्रकार के श्रृंगार करते हैं। कटक का मतलब क्या होता है? एक कड़ा होता है, चूड़ा होता है, चूड़ी होती है, सूत्र आदि अनेक प्रकार के धागे बांधते हैं, चेन वगैरह पहनते हैं, कटी सूत्र आदि, गर्दनी आदि, इनसे वे उसको सजाते, श्रृंगारित करते हैं। अपने को सोचना, विचार करना है आखिर इससे क्या होने वाला। शरीर में क्या ये श्रृंगार करके, नए नए कपड़ों को पहनकर, अनेक प्रकार शरीर को स्नान करा करके, चंदन केसर आदि लगा करके
क्रीम पाउडर वाली लगा करके उसमें बहिरात्मा अनुग्रह बुद्धि करता है और ये हमारे द्वारा अनादि से चल रहा है। आप अपने को सोचना है कि जो किया वो उचित है क्या। ये सब जो है अज्ञानी व्यक्ति करता है। जो अंतरात्मा ज्ञानी हो जाता है वो शरीर की सेवा करने से उदासीन होना है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, एक सहीस होता है और एक रहीस होता है। सहीस किसे कहते हैं और रहीस किसे कहते हैं? युवा लोगों तो सामने बैठो, अरे सुनो तो सुनना क्या कह रहे हैं आप। देखो ऐसा है, आप उनका वो तो इशारा कर देना, मैं बंद कर दूंगा, मगर और लोग आने वाले हैं उनको भी अपन इंतजार कर लेते। आप सुनो तो यहाँ ये बता रहे सही सो रहीस की बात। अब जो आज नए नए लोग आए ना वो तो नहीं जान पाएंगे कि सही क्या होता है क्या और रहीस क्या होता है, ये भी समझने यहाँ। घोड़ा होता है, घोड़ा सबने देखा है, जो घोड़ा को नहलाता है, खुजलाता है, लगाम लगाता है, गाड़ी कसता है, अनेक प्रकार तैयार करता है, क्या सुना, वो होता है सही। और जो घोड़े पर सवारी करता है, यात्रा करता है, वो होता रहीस। आप अपने को यहाँ दाष्टांत नहीं समझना कौन रहीस और कौन सही। आत्मा तो रहीस है। कौन है? कौन है रहीस? कौन है? आत्मा। और सही कौन है? सत्य घोड़ा। क्या ये घोड़ा की सेवा करने वाला संसारी जी कौन? सही से। शरीर क्या है? घोड़ा। और शरीर रूपी घोड़े की सेवा करने वाला सही से। तो यहाँ ये कहा जा रहा है इस श्लोक में कि अपने को ये समझना है, जब मैं रहीस हूँ तो मुझे घोड़े से काम लेना चाहिए। यदि घोड़े से काम ना लेकर के घोड़े की सेवा करूंगा तो मैं रईस पने से दूर होकर के नीचे गिर जाऊंगा और मैं सहीस की कोटि में आ जाऊंगा। बहिरात्मा अज्ञानी प्राणी बस यही करता रहता है कि शरीर तो ऐसा मिला है, मनुष्य का शरीर अवतरित शरीर है, इससे रत्नाकरी की साधना कर ली जाए, इसे धर्म ध्यान कर लिया जाए तो हम संसार की पूरी दूरी तय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्धता को उपलब्धि कर सकते हैं। और यदि इसकी सेवा करते रहे और असलियत की भूमिका में रहे, नौन तेल लकड़ी में लगे रहे तो ये शरीर अनंत बार मिला, पहली बार नहीं मिला, बाद में पछताना पड़ेगा। निरोध नरक में जाकर के जो असली वेदना होगी तब अपने को लगे गलती हो गई, काश में धर्म कर लेता, काश में भगवान के मंदिर में रोज आता, काश में अभिषेक करता, शांति धारणा करता, पूजन करता, काश में महाराज की बात मान के रात के भोजन का त्याग करता, काश यदि मैं पानी छान के पीता तो नरक निरोध की दुर्दशा को प्राप्त नहीं करता। सुन रहे हो लोगों, आप लोगों को अंतर से भी तैयार होना, बाहर से तैयार होना है। तो मैं इसलिए स्वाध्याय मैंने चालू किया कि ये 3 महीना में बहुत सारे लोगों का सौभाग्य नहीं जरा। जितने सौभाग्यशाली थे, सारे सौभाग्यशाली थे, वो तो लगातार सुनते रहे, मगर जो आज नए नए लोग आए हैं उनकी भी तारीफ करूंगा कि एक बार बुलाया वो आ रहे, क्या सम्मान करेगा अच्छे से करो। अब ऐसे युवा लोगों को ये सोचना है कि ये वीतराग धर्म मिला है, किसके लिए मिला है?
हमें तो ये लग रहा है जितने भी युवा लोग हैं इन लोगों ने पाठशाला पढ़ ली। सुन रहे कि सो रहे हैं? पाठशाला पढ़ ली और इनको पढ़ाया कि गतियां, बोलो ना, गतियां कितनी होती? क्यों गतियां कितनी होती बच्चों? गतियां 4 होती है। आवाज क्यों नहीं आ रही? क्यों? गतियां कितनी होती है? कौन कौन सी? नर गति, त्रंग गति, मत्स्य और सुंदर। इन लोगों को चारों गतियों के बारे में गहराई से अध्ययन भी हो गया। नरक गति में न दुकान होती, न तराजू बाट होते, न कोई व्यापार होता। ऐसा ही त्रंग गति को समझा, वहां पर भी व्यापार नहीं होता। देखते कि कुत्ता है, सुअर है, व्यापार करते हैं, खेती किसानी है, मंडी जाते हैं, नहीं जाते ना। आप इन्होंने लगा लिया देव गति में भी सुनते कल्प वृक्ष होते हैं, कुछ कमाना धमाना नहीं पड़ता, कोई धंधा पानी नहीं करना पड़ता, खेती नहीं करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य गति दुर्लभ है। ऐसी गति में जितना व्यापार कर सको, जितनी खेती कर सको, जितनी नाप तोल कर सको, जितना होगा पड़ा कर लो, करना कोई भरोसा नहीं। मगर ये याद रखना, मनुष्य पर्याय में सर्वाधिक संपदा का अधिकारी कोई होता तो चक्रवर्ती गिराता है। वह चक्रवर्ती 6 खंड की संपत्ति का मालिक होता है। मगर उसके वाले ने कहा चक्रेश्वरी तो नरकेश्वरी, दीक्षेश्वरी तो मुक्तेश्वरी। यदि वो त्याग नहीं करता, संयम का पालन नहीं करता, धर्म नहीं करता, धर्म का उपयोग नहीं करता, तो उसका रिजर्वेशन हो गया। का जोर से बोलो ना, बोल रहे हो जरूर कोई जगह। अच्छा, अब इसकी बात यदि वो समय से आयु बंदगी के लिए दीक्षा ले लेता है तो केवल ज्ञान और मोक्ष का भी अधिकारी हो जाता है। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसलिए एक श्लोक पढ़ लेते बंद करते। यावत शरीर आदौ आप बुद्धिया प्रवृत्ति तब संसारा तत्वाभाव मुक्ति भी दर्शक आए। जब तक शरीर में आत्मा की बुद्धि है, इस प्रकार आत्मा की बुद्धि के रूप से वह प्रवृत्ति करता, तब तक जीवों का संसार है और उसके अभाव होने से मुक्ति है, मोक्ष है। इस प्रकार अगले श्लोक में कहने जा रहे हैं। स्वयं बुद्धया यावत गृहिणिया आय पाप चिंसान सबको पढ़ना है, पुस्तक खोल के देखना बगल में, अच्छे से लगे कि हम भी स्वाध्याय करने वालों से हैं। अभी 3 महीने नहीं आ पाए थे, आ जा रहे। संसार आओ देतेषां वेदाभ्यासे तो निर्वृत्ति स्वयं बदगृहिणिया आयमाग चेतसांतर्यम् सांसारतावदेतेषां वेदाभ्यासे तु निर्वृत्ति श्रेयबुद्ध्याया बदगृहिणिया आयमागचेतसांतर्यम् संसारतावदेतेषां वेदाभ्यासे तु निर्वृत्ति। बोलो चित्तंगो
कहते हैं यहाँ पर जब तक स्वयं बुद्धिया स्वयं की बुद्धि से स्वयं की अक्ल से काय पाप चित्तांतरियम शरीर वचन और चित्त मन इन सब का क्या करता है, इनको ग्रहण करता है। तावत तब तक एतेषां संसारा इन सब जीवों का संसार बना हुआ है। तो किंतु लेकिन भेदाभ्यास भेद विज्ञान होने पर शरीर और आत्मा का स्वरूप अलग अलग समझ में आने पर निर्वृत्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। कितना सरल कहा है यहाँ पर, देखो इधर ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी सुनो इधर देखो, आपस में करो प्रयास, समझदार है बैठ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब तक शरीर कोई आत्मा मानते रहेंगे, शरीर के संबंधियों को अपना मानते रहेंगे, तब तक संसार के दुखों को हटाते रहेंगे, कभी भी मोक्ष नहीं होगा। और जैसे ही मन वचन काय को शरीर से अलग समझ लेंगे तो पक्का है फिर मोक्ष प्राप्त करने में विलंब नहीं होगा। ये कौन के रहे, 1500 वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद हुए हैं, जिनका दूसरा नाम देवनंदी भी। विक्रम की 5वीं शताब्दी के अंत में इनका काल माना जाता है। इन्होंने शरीर के लिए स्वस्थ होने को आयुर्वेद शास्त्रों की भी रचना की। वो ग्रंथ उपलब्ध भले ही मेरे सामने नहीं हो पाया, आपने देर बता देना। इतना इतिहासकार कहते हैं पूज्यपाद स्वामी की आयुर्वेद का अनुकरण करके आचार्य आदित्य ने कल्याण कर्म नाम का ग्रंथ लिखा, आज उपलब्ध है, जिसमें अहिंसक तरीके से मेडिसिन सर्जरी की चर्चा की गई। आज के युवा लोगों को समझना चाहिए, हमने जिस कुल में जन्म लिया है, सुनो आवाज नहीं लो, अरे जिस कुल में जन्म लिया है, जिस परिवार में हमें, उस परिवार में उस कुल में ऐसे महान महापुरुष हुए जिन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना की जिस शरीर की कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती। दूसरा, वचनों को सुधारने के लिए व्याकरण ग्रंथ की रचना की, वो आज उपलब्ध है, जिसमें 3700 सूत्र हैं, जैनेन्द्र नाम की व्याकरण है, जिससे हमारे वचनों की शुद्धि होती है। अन्यथा हम तो कुछ भी बोलते हैं, शकल और सकल, सकल का मतलब पूरा होगा, सकल टुकड़ा होगा, सर्वाने मुर्दा होगा, सर्वाने उन होता है। इसे आपको शब्द के उच्चारण व्याकरण आदि को उपलब्ध कराने के लिए व्याकरण की रचना की। इसके उपरांत अपने मन को ठीक करने के लिए एक इष्टोपदेश समाधि तत्व ग्रंथ की रचना की। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ऐसे महान आचार्य मात्र ऐसा नहीं कल्पना कर, अनुभव से बोल रहे हैं। ये ऐसे आचार्य हैं, इनके कर्म के वजह से नेत्र ज्योति चली गई थी। क्या चली गई थी? आंखों की रोशनी चली गई थी, मगर इन्होंने ये 16वें तीर्थंकर श्रावण भगवान का स्तोत्र लिखा, उच्चारण किया और शांति अष्टक को पढ़ते ही पुनः बिना चिकित्सा के नेत्र की रोशनी लौट के आ गई थी। तुमको गौरव होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। हम उन आचार्य को मानते हैं जिनका नाम समंत भद्र है। किनको मानते हैं? कौन से समंत? इन्होंने कहा मैं अपने आराध्य को मानता हूँ, सच्चे भगवान की आराधना करता हूँ।
और उन्होंने जैसे ही भगवान को तीर्थंकरों को याद करना प्रारंभ किया, सामने गोल पत्थर रखा था और जैसे ही उन्होंने भगवान को याद किया, श्याम लक्ष्मी परिवेदिनम तमस्तमोरसविनम, इतना बड़ा प्रत्येक स्वामी का पत्थर फट गया और चंद्र भगवान प्रकट हो गए। तो बोला चाहिए यारे ऐसे आचार्यों की भक्ति करेंगे, इनकी आचार्य ऐसे आचार्यों को समझेंगे, इनकी पूजा करेंगे तो भैया ये नॉन तेल लकड़ी से आप प्राप्त करना चाहते, एक लीटर से प्राप्त करना चाहते, ये तो अपने आप आ जाएगा। जैसे किसानों के पास में अनाज के लिए खेती करते हैं, भूसा अनाज बिना मांगे आ जाता है। वैसे ही आप अपने स्कूल में जन्म लिया है, आप कभी भूखे न सोए हो ना आगे भूखे सो गया, कितना पुण्य लेके आए। इसलिए आपको हमने याद किया है तो इस लोग बड़ा उपयोगी अपने को ये कह रहे हैं, जब शरीर अपना नहीं, वचन अपने नहीं, मन अपना नहीं, मैं तो आत्मा हूं ऐसा कह रहे हैं, तो संसार के चेतन पदार्थ, एक परिवार जन, एक समाज के भाई बंधु, एक नाते रिश्तेदार, ये हमारे कैसे हो सकते हैं जब ये हमारे नहीं? तो ये बताओ, ये सोना चांदी, ये दुकान मकान गोदाम, ये और भी अनेक प्रकार के रुपया पैसा हमारे कैसे हो सकते हैं? इस बात को समझना महाराज बहुत कठिन है। जैन धर्म इसको कैसे समझे? बिल्कुल कठिन नहीं।